नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के दिन निफ्टी के एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं। दोस्तों कल का वीडियो आपने देखा रहेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैंने एक जो चीज़ें बताई थी, जो लेवल्स बताई थी, उस लेवल्स के हिसाब से निफ्टी ने डेफिनेटली काम किया है, एज वेल एज बैंक निफ्टी ने भी किया है। क्या हमने एनालिसिस किया था और उस हिसाब से मार्केट ने काम किया है क्या नहीं वो देख लेते हैं। दोस्तों कल मैंने बोला था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 22,050 का मैंने टारगेट बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है और ये जो गैप है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक गैप फिलअप करने के लिए डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मार्केट को गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं रहते। एक तो पहला ये टारगेट बोला था 21,980, क्योंकि गैप का जो एरिया रहता है वो एक तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, नहीं तो एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आज मार्केट गैप अप ही 150 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे 4-5 कैंडल बनाएगी, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस था 22,050 का, जो मैंने लेवल बताया था, वो बहुत ही नज़दीक था। यहाँ से लगभग 30 पॉइंट्स का था। यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बनता दोस्तों कॉल में ट्रेड लेने का, अगर ब्रेकआउट होता है तो भी। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कंजिक्यूटिवली 6-7 कैंडल यहाँ पे तो बनी, लेकिन हमारे सेटअप के हिसाब से आप देखोगे, हाँ, अगर रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड हो रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया 22,050 का, लेकिन जिन्होंने कंफर्मेशन लिया रहेगा डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया रहेगा, लेकिन जिन्होंने इस कैंडल को देख के अगर ट्रेड लिया रहेगा, कंफर्मेशन कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन था दोस्तों। ओके, कंफर्मेशन कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन था, जो कि यहाँ पे क्लियर कट साइन था कि यहाँ पे सेलर्स है, लेकिन फिर भी अगर फोर्सफुली एंट्री लिया रहेगा तो उनको यहाँ पे एसएल हिट करवाना पड़ा रहेगा आज के दिन। कैसे वो बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंफर्मेशन नहीं हुआ, वापस ये कैंडल आया, लेकिन इस कैंडल के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिला। ओके, उसके बाद निफ्टी ने क्या किया, जो लेवल इंपॉर्टेंट था 22,050 का, उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद वापस एक रेड कैंडल क्लोज हो गई। यहाँ पे कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट का जो हम सिनारियो डिस्कस करते हैं, उसी हिसाब से निफ्टी ने काम किया। यहाँ पे फेकआउट हुआ दोस्तों, और वहाँ से अगर आप देखोगे लेवल 22,035 से लेके 22,940 तक लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे डाउन मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिला आज निफ्टी में। तो यहाँ पे ही निफ्टी ने सपोर्ट क्यों लिया, पहली बात तो जो ये कल का लेवल बताया था मैंने, वो लेवल भी यहाँ पे एज अ सपोर्ट के तरह काम किया। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके देता हूँ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो गैप था, ये गैप का जो इम्पोर्टेंट लेवल था 22,980, वहीं पे कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के निफ्टी ऊपर के साइड थोड़ा साइडवेज हो गया, ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे गैप फिलअप हो गया, सपोर्ट की तरह काम किया, और अच्छी बात है कि निफ्टी ने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का भी चांस दिख रहा है, तो वो हम 1 बाय 1 एनालिसिस करेंगे कैसे करना है कल के लिए काम, और आने वाले कुछ दिनों में स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बनाने के लिए वो भी देखेंगे। दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल के मुझे सिग्नल्स चार्ट पे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट जोन था ये, इसके अंदर निफ्टी गया तो 21,700 तक गया, लेकिन शार्प रिवर्सल आया, हैमर बना, कंफर्मेशन मिला, और 21,900 के ऊपर ही हमें कल 800 के ऊपर ही हमें कल क्लोजिंग मिल चुकी थी। हमें जो इम्पोर्टेंट लेवल था 21,930 और 22,000, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाने के मूड में है तो डेफिनेटली हमें कल 22,200 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। लेवल बताना चाहूँगा 22,200 से 250 तक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ से एक वापस एक शार्प नहीं, लेकिन एक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन
टारगेट 120 पॉइंट्स हमें मिल सकता है कल के दिन, वो कैसे वो देख लेते हैं दोस्तों। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं पहले। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है यहाँ से। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स बने थे ट्रेंड लाइन के लिए, ये 1 2, इसने आज ब्रेकआउट का ट्राई किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और लास्ट में निफ्टी ने यही ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग दे दिया। तो अभी हमारे लिए ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट लेवल है 22,050 का। ओके, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कल निफ्टी में क्या टारगेट बन के आ रहा है। और आपको नीचे से और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अभी जस्ट फॉर्म हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में, इसका आगे कितना इफेक्ट रहेगा वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। उसके बाद आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करना है और एक सपोर्ट जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सपोर्ट एक हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया। अभी मार्केट में पुट में कब बैठना है दोस्तों, जब तक मार्केट 21,860 के नीचे जाता नहीं। 21,860 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए। जब तक 860 के नीचे जाता नहीं तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे, तब तक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कल के लिए आपको बता देता हूँ मैं दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इसी लेवल के पास और ऊपर जाता है 22,050 के ऊपर, लेकिन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 22,080 का। 22,080 का वेट करना है हमें। लेवल इस लेवल के अगर 22,080 के आसपास निफ्टी आता है इस लेवल के पास और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हमेशा बोलता हूँ इस लेवल के ऊपर। और पुल बैक में हम देखेंगे यहाँ पे कोई अगर मारुबुजू या हैमर या कुछ ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेंगे दोस्तों। हमारा टारगेट रहेगा 22,200 तक, ये फाइनल टारगेट रहेगा। यहाँ पे किसी भी हालत में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस है और एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। आपको ये जो मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको आगे खींचना है, ये खींच के यहाँ तक लाना है आपको, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड आता है, ट्रेंड लाइन एज वेल एज सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मुझे नीचे की साइड टारगेट्स मिल रही है ज़्यादा। मुझे नीचे के साइड अगर किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड करना रहेगा तो 21,930 तक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर वापस निफ्टी 22,000 के नीचे आ रहा है, ये साइकोलॉजिकल लेवल वापस ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर 21,980 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है आधा घंटे के लिए, ओके आधा घंटे के लिए सस्टेन करता है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं टारगेट दोस्तों, यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट हम रखेंगे और इस लेवल पे 21,890 या 21,900 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि क्या सिनारियो बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है 21,050 के ऊपर और ये 80 को भी क्रॉस कर देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, लेकिन हम पुल बैक में देखेंगे पुल बैक में क्या सिनारियो बन के आ रहा है। अगर पुल बैक में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पे हम इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे, एक लॉट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, आपके साइज के पोजीशन साइजिंग के हिसाब से देखिए। और उसके बाद अगर निफ्टी ये जो प्रीवियस कैंडल का जो ब्रेकआउट था उसका कंफर्मेशन कैंडल का जैसे ही इसे क्रॉस करेगा दोस्तों, हम यहाँ पे और कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 22,200 तक दोस्तों। अप साइड में क्वांटिटी ऐड करनी है, डाउन साइड में करनी नहीं, इतना याद रखिए दोस्तों। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास होता है तो कुछ नहीं करना, देखना है क्या सिनारियो बन के आ रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ग्रीन कैंडल बन रही है और 22,000 के ऊपर वापस निफ्टी निकल रहा है, अगर इस बार निकलेगा तो निफ्टी रुकेगा नहीं दोस्तों, वापस 22,100 और 200 की तरफ जा सकता है। और हमें स्विंग में पोजीशन अच्छे स्टॉक्स हमें कब बाय करने हैं दोस्तों, 22,250 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही 22,250 के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है, हम स्विंग पोजीशन में हम स्टॉक्स में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी का देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको एक कल चैनल ड्रॉ करके दिया था दोस्तों। ये चैनल मैंने बोला था आपको ड्रॉ करने के लिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते एनालिसिस के लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा चैनल था और एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस, ये चैनल का अपर ट्रेंड लाइन एज वेल एज जो रेजिस्टेंस था 46,700,
अगर इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कॉल पोजीशन बना सकते हो, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक जो मेजर रेजिस्टेंस था इसको 46,000 या 47,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। सेफ ट्रेडर्स के लिए 47,000 क्रॉस करना इम्पोर्टेंट है, और जो रिस्क ले सकते हो वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस लेवल के अगर ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 47,000 का इमीडिएटली एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने ओपन किया इसी लेवल के ऊपर, बहुत टाइम स्पेंड किया, लगभग 1 घंटा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने बोला था दोस्तों, मतलब कल की वीडियो में हमने ये एनालिसिस यहाँ पे नहीं बोला था कि आपको यहाँ पे पुट में बैठना है, लेकिन यहाँ पे कॉल में बैठना है डेफिनेटली बोला था जैसे इस लेवल, क्योंकि ये एक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन 90% हम प्रोबेबिलिटी के साथ चलते हैं, लेकिन 10% कहीं ना कहीं ट्रेड हमारे एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है। तो या आज क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो था उसके, यहाँ पे 2 कैंडल बनी, लेकिन आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। हमेशा बोलता हूँ, अगर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे वापस अगर कैंडल क्लोज हो रही है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकनेस आ चुका था, वापस एक लोअर हाई बना गया, यहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद लोअर हाई बना, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको पुट में बैठना था। यहाँ से लगभग 300 350 पॉइंट बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया, और पूरा दिन हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था वहीं पे टाइम स्पेंड किया है बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है। जो हम डेली एनालिसिस करते हैं वही चार्ट एक्ट करता है, वैसे ही मार्केट रिएक्ट करता है। आपको सिर्फ लाइव मार्केट में वॉच करना है। तो अभी कल के लिए देख लेते हैं क्या काम करना है दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करना है वापस ये, और रेजिस्टेंस आपको ये ड्रॉ करना है। अभी आपको ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के बीच में कुछ भी नहीं करना है। ओके, मुझे 90% प्रोबेबिलिटी अप साइड में दिख रही है, क्यों वो देख लेते हैं दोस्तों। ये जोन में आपको कुछ भी नहीं करना है, वापस बोल रहा हूँ, ये जोन आपको कुछ नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ऊपर के साइड निकलता है इस बार, ओके, तो कंफर्मेशन लेना है वापस इस लेवल पे आने के बाद। जो रिस्की ट्रेडर से यहाँ पे कंफर्मेशन मिलने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे कॉल में बैठ सकते हैं। टारगेट हमारा 47,000, यहाँ से 47,200 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ से लगभग आप 300 पॉइंट्स टारगेट ले सकते हो। सेकेंड टारगेट 47,500 रहेगा, ओके। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, ओके, और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है फ्लैट ओपन होने के बाद, और पुल बैक में हमें एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉट हम ऐड करेंगे 47,000 ऊपर। उसके बाद जैसे ये प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन रहेगा, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी वापस निकलता है तो यहाँ पे कुछ और लॉट ऐड करेंगे। टारगेट 47,200 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट 47,500 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे 2 टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल जाता है, तो पुल बैक में हम एंटर लेंगे 47,000 के आसपास। टारगेट हमारा 47,200 और सेकेंड टारगेट 47,500 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ये 2 ही टारगेट कल के लिए हमारे बैंक निफ्टी में रहेंगे दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, कुछ नहीं करना है। अगर आज के डे हाई को अगर ये काट देता है रेड कैंडल के साथ, तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आ सकती है 46,600 तक। तो हमें ये सिनारियो भी याद रखना है लाइव मार्केट में दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है और इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुल बैक में जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, हम बैंक निफ्टी में पुट में एंट्री ले लेंगे। टारगेट हमारा वापस 46,200 तक रह सकता है, जो भी यहाँ पे हमें वापस शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो पुल बैक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल मिलेगी, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में पुट में एंट्री लेंगे। टारगेट वही रहेगा 46,200। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने सिनारियो है कल के लिए, जो एनालिसिस है, जो लेवल्स है वो बता दिए,
उसी हिसाब से आपको लाइव मार्केट में देखना है और उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर एक अच्छा सीरीज लाने वाला हूँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में काम करेंगे। हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है, उसका विन विन रेट हम अगले वीडियोस में देखने वाले हैं, कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो, अगर वो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मार्केट में दिखता है तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी फ्री में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगले वीडियोस में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।